बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। फाइनली एफबीआर ने अपना नोटिफिकेशन जो है उसको पोस्टपोन किया है 16 जनवरी 2022 तक। आज से पहले 1 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 40 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के जो करंट रेट्स है इनको रिवाइज़ किया गया था और ये रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी, जिसकी वजह से हमने जो फर्स्ट वीडियो आपके लिए पब्लिश की थी उसमें ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये डिसीजन जो है इसको एफबीआर को रिवर्स करना पड़ेगा, इसके अंदर अमेंडमेंट आएगी और सेम यही हुआ है। आज की वीडियो बनाने का मेन कंसर्न ये है कि अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन के थ्रू जो अभी एफबीआर की तरफ से डायरेक्शन दी गई है चीफ़ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, और इसके लिए जो भी एरियाज़ जिधर ये रेट्स रिवाइज़ किए गए थे उनके लिए क्या एफबीआर ने रिकमेंडेशन दी है। एक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 40 मेजर सिटीज़ में जो करंट मार्केट की फेयर मार्केट वैल्यू थी जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही थी, बाइंग सेलिंग हो रही होती है, एज़ पर एफबीआर रिकॉर्ड उस प्राइस को वो ट्रांजैक्शंस मीट नहीं कर रही थी। एफबीआर ने अपने तौर पे जो वैल्यूएशन कराई, जो इनके ऑफिसर्स की वर्किंग हुई, उस सारी चीज़ को लेते हुए एफबीआर के अकॉर्डिंग ये उनकी जो वर्किंग की गई है उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब स्टेक होल्डर्स, हमारे डीलर एसोसिएशन और बहुत सारी सोसाइटीज़ के जो ऑफिस हैं, इन लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया और इसकी रिव्यू का जो है टेबल को रिव्यू करने का जो है एक रिक्वेस्ट की और इसके ऊपर एफबीआर ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम इसको चेक करते हैं। इस सस्पेंड किए जाने वाले नोटिफिकेशन के अगेंस्ट एफबीआर ने भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स को एंगेज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स कौन होते हैं? जो जब भी आपकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डिपार्टमेंट है जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है और उस बेस के ऊपर कोई भी लोन जो है अप्रूव होता है। तो अगर एफबीआर के रेट्स जो हैं एज़ पर करंट मार्केट मीट नहीं कर रहे होंगे तो प्रॉपर्टी वैल्यूएटर ज़ाहिर बात है उस चीज़ के अगेंस्ट उतना ही लोन अप्रूव करेंगे जितनी एफबीआर रेट चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक अच्छा काम किया इन्होंने। सेकंड नंबर पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के वैल्यूएशन रिव्यू रिपोर्ट एक रेडी करने के लिए बोला है कि किन एरियाज़ के ऊपर जो है ये रेट्स जो है रिवाइज हुए हैं। इसके अगेंस्ट डीएचए की जो डीलर एसोसिएशन है इनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। हम लोग ज़्यादा बैरियर टाउन के अंदर है, हमारी साइड से भी जो हमारी डीलर एसोसिएशन के सदर हैं नासिर साहब, वो भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इसका 10 दिसंबर 2021 को एफबीआर ने इसका रिपोर्ट रिजर्वेशन मांगी है कि जिन एरियाज़ को लग रहा है कि ये रेट्स जो हैं करेक्ट नहीं है तो उनको उधर के स्टेक होल्डर, उधर के डीलर्स, उधर की डीलर यूनियंस और जो प्रॉपर्टी जो ऑफिसेस हैं यहाँ पे सोसाइटी ऑफिसेस और एंड यूज़र्स जितने इसके अगेंस्ट एफबीआर को नोटिस जाएंगे कि इस एरिया के ऊपर ये जो है वैल्यू मीट नहीं करती है एज़ पर करंट फेयर मार्केट प्राइस, तो इसका भी अगेन रिवैल्यूएशन की जाएगी। और कोशिश है कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट जो बैरियर टाउन का रेट 17.5 लाख रुपया पर मरला डिसाइड किया गया है, इसको भी रिवाइज़ किया जाए। और 16 जनवरी 2022 को अगेन एक नया नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान न्यू रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी एफबीआर के जो हैं री इशू किए जाएंगे। तो वो एरियाज़ वाले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने तमाम तर जो हमारे इस सर्कल के अंदर डीलर्स आते हैं, एसोसिएशन आती हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसके अगेंस्ट जो है अपना एफबीआर को नोटिफिकेशन का रिप्लाई ज़रूर दें ताकि इनको पता चले कि ये जो इन्होंने वैल्यूएशन की है इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट पे क्या असर आएगा। वो एरियाज़ जहाँ पे कोई नोटिफिकेशन के अगेंस्ट रिप्लाई नहीं जाएगा तो उस जगह को वो कंसीडर करेंगे कि हाँ जी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका रेट सेम इसी तरह चलने दें, क्योंकि एरिया टू एरिया ये वेरी कर रहा है। हमारी तरफ से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ पे भी बैठे सुन रहे हैं इसको आप लोग लाजमी रिप्लाई दें कि ये जो अनजस्टिफाइबल रेट्स हैं इसकी बेस के ऊपर होगा क्या। अभी के अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ जी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाना चाहिए। हम लोग अगेन आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू जाए। जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो अनअप्रूव्ड एरियाज़ हैं उनको अप्रूवल में लेके आया जाए ताकि जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एज़ पर करंट मार्केट प्राइसेस हैं उसके अगेंस्ट रेवेन्यू लाजमी जाए। बट जब ये 17.5 लाख रुपया, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल अगेन बैरियर टाउन की इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारा इसमें ज़्यादा फोकस है, 17.5 लाख रुपया मरला सेक्टर ABC पे अप्लाई होता है। सेक्टर EF की अप्रूवल होने जा रही है जहाँ पे भी करंट मार्केट के अंदर कोई 1 करोड़ के करीब प्लॉट का रेट है, तो उसकी भी कैलकुलेशन 17.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से होगी। आप लोग ये ना समझिएगा कि आपका प्लॉट 1 करोड़ 75 लाख का हो जाएगा क्योंकि एफबीआर की वैल्यू 1 करोड़ 75 लाख हो गई है। इसमें आपकी प्लॉट की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन उसकी वजह से आपके प्लॉट की जो कीमत है वो ज़रूर सफ़र होगी। जब एक जगह के ऊपर बाइंग सेलिंग कम हो जाती है तो उस जगह के ऊपर ज़ाहिर बात है फिर प्राइजेज़ और मार्केट स्टक हो जाएगी। हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इसमें और आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें ताकि
इसको जो है एज पर करंट फेयर मार्केट प्राइस जो है लाया जाए FBR रेट को। और इसमें आपके लिए भी इसमें बेहतरी है ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग एज अ कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसमें हमारी प्रॉपर्टी कोई आप अगर कहते हैं कि जी हम लोग ही सारी प्रॉपर्टी रखे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों की प्रॉपर्टी है और आपकी एक ट्रांजैक्शन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए हम लोग सारी ये एफर्ट्स कर रहे हैं। थोड़ा सा जो मैं मेन पॉइंट्स हैं इसके जो नोटिफिकेशन के अंदर वो अगर आपसे अगेन डिस्कस करूं तो सेकंड नंबर को हम रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिव्यू एंड रीविजिट द नोटिफाइड वैल्यूएशन tables whatever overvaluation and undervaluation is pointed out by a stakeholder. The procedure to be adopted to review the anomalies in the table is as under. All Chief Commissioner Inland Revenue CCIR shall constitute valuation review committee and notify them by December 10, 2021. ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। VRCs बनेंगी और VRCs को जो इनकी रिव्यूज़ हैं उसके अंदर 2021 दिसंबर 10, 2021 तक इसको इनका रिप्लाई देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, एनी स्टेक होल्डर हैविंग एनी रिजर्वेशन अबाउट वैल्यूएशन मे लॉज अ रिप्रेजेंटेटिव बिफोर VRC बाय December 15, 2021। कोई भी स्टेक होल्डर जिसको ये वैल्यूएशन रिव्यू कमेटी को अप्रोच करना है तो अपनी वो एक जो भी उसका कंप्लेन है उसको ये लॉन्च कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट 15 दिसंबर 2021 की डेट दी गई है। Chief Commissioner will undertake meaningful consultative process with the stakeholder and engage SBPs, ये State Bank of Pakistan's approved valuator, SBPs determination of value which could be either more or less than the lately notified valuations. The VRC shall decide upon the representative by January 10, 2022 and forward the same to FBR for notification. यही VRC वैल्यूएशन रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी और देन ये जनवरी 10, 2022 को अगेन FBR को थ्रू नोटिफिकेशन सबमिट करवाया जाएगा जो रेट्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑल रिकमेंडेशन मेड बाय VRCs शैल बी री नोटिफाइड ऑन जनवरी 15, 2022 विच शैल कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 16, 2022। तो ये जो सारी वर्किंग होगी इसकी अगेन जो रिजर्वेशंस आपकी जानी है जिसके अंदर आप लोग मेंशन करेंगे जहाँ पे आपको कंप्लेन है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये रेट्स जो हैं FBR के एज़ पर करंट मार्केट मीट नहीं कर रहे, फेयर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन एरियाज़ की अगेन FBR SBPs स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इवेल्यूएटर्स हैं उनको गेज करके अगेन ये इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के थ्रू जो VRCs बननी है इसको FBR को दोबारा देखना पड़ेगा और इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट जो है रेडी होगी और ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 16 जनवरी 2022 को। अभी तक के लिए काफ़ी हमारी डील्स भी अंडर प्रोसेस थी और इसमें कुछ बायर्स का ज़्यादा कंसर्न था कि अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं इसको अभी ट्रांसफ़र करवाऊँ कि नहीं, तो उनके लिए तो 16 जनवरी 2022 तक जो भी ट्रांजैक्शन होगी एज़ पर ओल्ड रेट्स होगी। आप लोगों का जो प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करने का प्लान है उसको आप लोग अभी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ओल्ड रेट्स रिवाइज होंगे, वो होने कितने परसेंट होंगे अभी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई, 15%, 20%, 50% जहाँ पे भी होंगे वो चीज़ FBR ने फाइनलाइज करनी है। लेकिन इससे पहले आप जो भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर किसी भी एरिया के अंदर जो मेजर 40 सिटीज़ के अंदर रिवाइज़ किया गया प्लान इसमें परचेज़ करते हैं तो आपको एज़ पर ओल्ड रेट्स FBR के जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसफ़र फीसिस जो टैक्सेस आपके कैलकुलेट होते हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंग पड़ेंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से हम इसी तरह आपके लिए मज़ीद अपडेट लेके आते रहेंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।